फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस टॉपिक के अंदर हम सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमें सेल स्ट्रक्चर, शेप, साइज और सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करना है। तो इसी तरह से हम सेल की डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं और इसी तरह से हम हमारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है वो सेल बायोलॉजी से रिलेट करता है और सेल बायोलॉजी से रिलेट करने वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और आसान है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसी टॉपिक की शुरुआत हम इंडेक्स से करते हैं और जब हम इंडेक्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे फर्स्ट हम स्टूडेंट देखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं व्हाट इज सेल। मीन्स हमारे टॉपिक की शुरुआत जो होती है वो व्हाट इज सेल इस पॉइंट से होती है जो इंडेक्स के दौर पर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। स्टूडेंट व्हाट इज सेल, इस पॉइंट के अंदर हमें सेल क्या है इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, हमें सेल का ओवरव्यू देखना है। एक्चुअली सेल का जो ओवरव्यू है इसी के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर, सेल शेप और सेल साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसी पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हमें प्रोकैरियोटिक सेल क्या है उसी के कैरेक्टर्स देखना है, कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ पर देखना है और फाइनली हम इसी टॉपिक के अंदर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल स्टूडेंट, इसी के अंदर हमें देखना है एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल्स क्या है और किस तरह से यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। इस सभी इन्फॉर्मेशन को हम इसी टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। जब इंडेक्स खत्म होता है स्टूडेंट तो हमें पता चलता है टॉपिक कितना आसान है। चलो स्टूडेंट हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक आसान पॉइंट से होती है जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, और जब हम सेल की डिस्कवरी देखते हैं इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम नाम लेते हैं रॉबर्ट हुक इन्हीं का। स्टूडेंट रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, उन्हीं साइंटिस्ट के इंफॉर्मेशन के तौर पर हमें पता चलता है सेल क्या है। रॉबर्ट हुक जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है प्लांट बार्क का, प्लांट बार्क, और यही प्लांट बार्क के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ रॉबर्ट हुक कहते हैं सेल एज द स्मॉल रूम्स। जो सेल है उसे स्मॉल रूम्स कहते हैं, उसी को स्मॉल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, कंपार्टमेंट भी कहते हैं। और स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर सेल का दिखाई देता है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इतनी इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट हुक के वर्क के साथ और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चलती है। तो चलो स्टूडेंट इसी इन्फॉर्मेशन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं और जब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है ओनली वॉल स्ट्रक्चर, और जब वॉल स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसी वॉल को सेल वॉल कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टोटली अब्सेंट है और जब प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म टोटली अब्सेंट है तो इसी सेल को डेड सेल कहते हैं, डेड सेल। और फिर हमें पता चलता है रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी है वो डेड सेल से रिलेटेड है और यही डिस्कवरी जब हम देखते हैं तो रॉबर्ट हुक के नाम से हम डेड सेल के डिस्कवरी को याद करते हैं। तो चलो स्टूडेंट जब 1665 से डिस्कवरी स्टार्ट होती है और 1665 से हम डिस्कवरी के बारे में सोचते हैं, उसके बाद देखो हमें पता चलता है रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी डेड सेल के साथ है तो रॉबर्ट हुक का नाम हम डेड सेल के साथ ले सकते हैं। उसके बाद हम लिविंग सेल के बारे में सोचते हैं और जब हम लिविंग सेल के बारे में सोचते हैं तो हमें याद करना पड़ता है दूसरे साइंटिस्ट का नाम जिन्हें हम कहते हैं एंटोन ऑन लीवेनहॉक। ठीक है, इन्हीं के नाम को हम याद करते हैं स्टूडेंट। लीवेनहॉक जो डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं लिविंग सेल की। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन जो बताते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ हो गया सेल के बारे में और सेल के डिस्कवरी के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और हम
देखते हैं सेल थ्योरी। एक्चुअली सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे टॉपिक का। सेल थ्योरी जब हम देखेंगे तो हमें दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम को यहाँ पर याद करना पड़ता है, और वो साइंटिस्ट जो है उन्हें हम शेल्डन एंड शॉन कहते हैं। शेल्डन एंड शॉन, ठीक है। इन्हीं साइंटिस्ट के साथ पता चलती है सेल थ्योरी। और जब ये साइंटिस्ट सेल थ्योरी देते हैं स्टूडेंट, तो उन्हीं के अंदर एक साइंटिस्ट जो है शेल्डन, जिन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं, और वो बॉटनिस्ट है। जो शॉन है वो तो जूलॉजिस्ट है, ठीक है। बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें सेल थ्योरी दी है। और जो सेल थ्योरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है उसे कहते हैं हम ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड बाय सेल। ये फर्स्ट पॉइंट हो चुका है सेल थ्योरी का। उसके बाद और एक पॉइंट इसी सेल थ्योरी के अंदर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल, ये दो पॉइंट सेल थ्योरी के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब सेल थ्योरी के अंदर और एक पॉइंट ऐड होता है, और उसे ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रुडोल्फ विर्चॉ। और जब हम रुडोल्फ विर्चॉ के नाम से आगे बढ़ते हैं तो इसी सेल थ्योरी को हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। तो हम इसी पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। और जब मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक नाम यहाँ पर याद रखना पड़ता है, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के साथ हम एक नाम ऐड करते हैं, और जो नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो है रुडोल्फ विर्चॉ। स्टूडेंट, रुडोल्फ विर्चॉ जो एक सेंटेंस ऐड करते हैं सेल थ्योरी के अंदर, जो सेंटेंस इस तरह से है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि इसी सेंटेंस को वो कहते हैं ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला, मीन्स ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। इसका पता चलता है। और उसके बाद इन तीनों पॉइंट को जब ऐड किया जाता है तो तीनों पॉइंट के साथ हम इसे कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चॉ और उन्हीं के साथ हम शेल्डन शॉन, इन्हीं के नाम को भी उसी के अंदर ऐड करते हैं। तो ये कुछ हो गया सेल के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। जो नंबर ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म को कंपोज करने के लिए। अगर एक सेल ऑर्गेनिज्म को कंपोज करेंगी तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। दो सेल ऑर्गेनिज्म को कंपोज करेंगे, उससे ज़्यादा सेल ऑर्गेनिज्म को कंपोज करेंगे तो उसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो उसी के बेसिस पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, और नंबर ऑफ सेल्स की दौर पर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं स्टूडेंट। जैसा फर्स्ट है जिन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सिंगल सेल। द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सिंगल सेल। ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सिंगल सेल। और एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं स्टूडेंट? एग्जाम्पल की दौर पर है अमीबा, जो हम सभी को पता है, पैरामीशियम, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स वहाँ पर हम बता सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम मल्टी सेलुलर, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टी सेल्यूलर, इसी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स composed by more than 2 cells, ठीक है। एग्जाम्पल क्या स्टूडेंट? एग्जाम्पल की दौर पर हमें पता चलता है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनी अदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सभी को हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलो ये कुछ हो गया सेल टॉपिक।